एक बार हमारे बिहारी जी के मंदिर में एक रानी दर्शन करने के लिए आई। भरतपुर के पास एक करौली पड़ता है, वहां की रानी एक बार दर्शन करने के लिए आई। तो जब रानी मंदिर में दर्शन के लिए आई तो बिहारी जी के पास सामने आके खड़ी हो गई। और जब बिहारी जी के सामने खड़ी हुई तो मानो बिहारी जी से नैन मिले उस रानी के, और जब नैनों से नैना मिले तो बिहारी जी के कानों पर, रानी के कानों में आवाज आने लगी, मानो बिहारी जी कहते हैं रानी मैं तेरे साथ चलूंगा। क्या बोले ठाकुर जी? रानी मैं तेरे, जोर से बताना, क्या बोले बिहारी जी? रानी मैं तेरे साथ चलूंगा। तो रानी को लगा कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे, तो रानी ने एक दो बार ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे दाब के खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी आवाज आई रानी मैं तेरे साथ चलूंगा। तो रानी के बगल में राजा खड़े थे, रानी ने राजा को हिलाया, अजी सुनते हो, देखो मेरे कानों में आवाज आ रही है, ठाकुर जी कह रहे हैं रानी मैं तेरे साथ चलूंगा। तो पतियों के स्वभाव से तो आप सब परिचित ही होगे, चल तेरी तो हर जगह कान बजते हैं, तुझे तो हर जगह आवाज आती, सब तुझे ही कहते हैं, मुझे क्यों नहीं कोई कहता है। राजा ने डांट दिया, राजघराने की रानी शांत पड़ गई। लेकिन रानी कहती है अरे सुनिए जरा, देखो मेरे सचमुच मुझे आवाज आ रही है, ये ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ चलूंगा। राजा कहता चुपचाप खड़ी रहे, नहीं तो अभी चल और यहां से चल, बड़ी आई साथ चलूंगा। तेरे बड़े कान बजने लगे हैं, जहां देखे तेरा यही नाटक है, कहीं भी जाती यही नाटक शुरू कर देती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और भैया क्या हुआ कि रानी का हाथ उस राजा ने पकड़ा और मंदिर से लेकर के मेरे बिहारी जी से जाने लगा। आप लोग बिहारी जी गए हो क्या? कोई वृंदावन बांके बिहारी कितने लोग गए हो? सब लोग हाथ उठाना, सीधे आपकी सीधे हाजिरी जाएगी। अच्छा सब लोग गए हैं प्राय, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बिहारी जी में जब हम घुसते हैं ना 1 या 2 नंबर गेट से, तो पीछे वाले 5 नंबर गेट से निकालते हैं। तो वो राजा 5 नंबर गेट से लेकर के रानी को जाने लगा। तो जब राजा जाने लगा तो इसमें पानी निकलता है, पीछे वाले गेट से पानी की बूंद टपकती हैं। तो जब वो जाने लगा तो रानी को फिर पीछे से छम छम की आवाज आई, और रानी कहती अरे राजा साहब देखो कोई पीछे आ रहा है। राजा ने और जोर से हाथ पकड़ा, चल सीधे, तुझे तो कोई पीछे आ रहा है, कभी तेरे कान बजते हैं, कभी तेरे हाथ बजते हैं, क्या ही नाटक है तेरा, ये हर जगह तेरा यही हाल है। और समझिएगा जरा, बहुत बहुत इस कलयुग की सत्य घटना है, सुनिएगा, अभी इसी कलिकाल की घटना है। और राजा उस रानी को पकड़ के ले गया अपने महलों में। अब हमारे ठाकुर जी जब सोते हैं तो चंदन के पालने में सोते हैं रात में बढ़िया। जैसे अभी सर्दी चल रही है तो जो गर्म इत्र होता है उस इत्र से मालिश होती है, और जब सर्दी पे और गर्मी में बढ़िया ठंडे इत्र से मालिश होती है, ये परंपरा चलती है बिहारी जी में। तो राजा जब लेकर के रानी को गया महलों में, और यहां गोस्वामी जनों ने सुलाया ठाकुर जी को, वयोवृद्ध गोस्वामी ने बढ़िया अपने हाथ से बढ़िया चरण दबा के सुलाया। ध्यान से सुनना, सब भटक मत जाना। और जब भैया सुलाया, सुला करके जब हमारे लाड़ चाप के ठाकुर हैं, सुबह थोड़ा लेट उठते हैं ठाकुर जी। वृंदावन में सप्त देवालय कहे गए हैं, जिसमें से सारे ठाकुर जल्दी उठ जाते हैं, सबकी मंगला होती है, लेकिन हमारे बांके बिहारी की मंगला एक बार होती है साल में मंगला। बड़ा लाड़ का ठाकुर है ना। तो भैया जब गोस्वामी जनों ने यहां मंदिर अपना खोला तो मंदिर के अंदर ठाकुर जी नजर नहीं आए। ठाकुर जी थे ही नहीं भैया, मंदिर गर्भगृह खाली पड़ा है। और वहां जब करौली के रानी ने अपना मंदिर खोला तो रानी के गर्भगृह में वही बांके बिहारी प्रकट हो गए हैं भैया, वही बांके बिहारी प्रकट हो गए, साक्षात मेरे बांके बिहारी प्रकट हो गए। अब यहां से वयोवृद्ध गोस्वामी जन भागे भागे गए, बड़ा विवाद हुआ है, बड़ी लड़ाई हुई है राजा से, लाओ हमारे ठाकुर जी कैसे आ गए। बहुत सारी बातें वहां पर बनी है भैया, जैसे तैसे फिर बड़े वहां पर केसेस भी हुए। फिर जैसे तैसे ठाकुर जी को लाया गया, और जब लेकर के मंदिर में गोस्वामी जन आए तो कहते हैं भैया बड़े चंचल ठाकुर है, अगर ये ऐसे रहेगो तो काऊ तो या के नैन मिल जाएंगे, हर रोज ये भागतो ही रहेगो, कहाँ कहाँ या को ढूंढने जाएंगे। तब गोस्वामी जन ने एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में एक निर्णय लिया गया कि आज से ठाकुर जी के एक टक दर्शन कोई नहीं कर पाएगा। बोले क्या करें? बोले पर्दा लगाओ सामने। तभी से बांके बिहारी मंदिर में भैया पर्दे की प्रथा आ गई है, हर 2 मिनट में पर्दा आ जाता है। जैसे तुमने देखा फटाक से पर्दा लगेगा, फिर एक झलक मिली फिर पर्दा लगेगा, तभी से ये पर्दा आ गया है।
तो जरा विचार करो, जब उस करौली की रानी से भगवान इतना मोहित हो सकते हैं और उसके महलों में जा सकते हैं, तो क्या मेरे महादेव तुम्हारी करुण पुकार को भी नहीं सुन सकते हैं? सुन सकते हैं भैया, सुन सकते हैं।